नमस्कार दोस्तों। बंद मुट्ठी 1.25 लाख की और खुल गई तो खाक की। जी हाँ दोस्तों, आज बात करेंगे। एक राज्य में बहुत बड़े राजा रहा करते थे और राजा साहब ने एकदम अचानक से घोषणा की कि आज वो अपने राज्य के सबसे प्रसिद्ध मंदिर में जाकर के स्वयं पूजा पाठ करेंगे। अब ये बात वहाँ के पंडित जी को पता चली तो पंडित जी ने पूरे मंदिर में रंग रोगन कराया, पूरे पुताई करवाई गई और पूरा खर्च जो है पंडित जी ने कर दिया। और उस बीच में 6,000 रुपए का कर्जा भी पंडित जी पर आ गया, क्योंकि राजा साहब का मामला, राजा साहब पूजा करने आ रहे हैं तो पूरी व्यवस्था बहुत अच्छी होनी चाहिए। अब बड़े व्यक्ति हैं राजा साहब। पंडित जी ने पूरी मेहनत की, 6,000 रुपए का कर्जा ले दिया, पुताई करवाई, हार मंगवाए, फूल मंगवाए और पूजा की सारी व्यवस्थाएं पंडित जी ने कर ली। वो दिन आया, राजा साहब पहुंचे, मंदिर में पूजा अर्चना की, पूजा संपन्न हुई। पंडित जी ने थाली में आरती की और राजा साहब को तिलक किया। राजा साहब को जैसे ही तिलक किया तो राजा साहब ने जेब में हाथ डाले और चारा ने पंडित जी की थाली में डाल दिए। अब पंडित जी ने जैसे ही देखा कि चारा ने राजा साहब ने डाले तो पंडित जी तो ठीक है, राजा साहब अपने काम पे चले गए और पंडित जी सोचने लगे इस राजा ने तो बहुत गलत किया है, अब क्या करा जाएगा, 6,000 का कर्जा कैसे चुकाऊंगा। पंडित जी बड़ा विचार करने लगे, सोचने लगे कैसे होगा, कैसे करूंगा, 6,000 रुपए का कर्जा कैसे चुकेगा। फिर पंडित जी ने दिमाग लड़ाया। पंडित जी ने घोषणा करी, पूरे नगर में मुनादी कराई कि राजा साहब पूजा करने आए थे और उन्होंने बहुत कीमती वस्तु मंदिर में अर्पण की है, जिसकी नीलामी अब की जाएगी। अब चूंकि जैसे ये बात पता चली लोगों को तो स्वाभाविक सी बात है, राजा साहब है तो बहुत हीरे मोती जवाहरात पन्ना ना जाने क्या महंगी चीज उन्होंने भेंट की होगी, लोगों को ये लगा। अब नीलामी शुरू होती है, लोग पहुंचते हैं, नीलामी शुरू होती है और नीलामी जैसे ही शुरू होती है तो नीलामी शुरू होती है 10,000 से, क्योंकि राजा ने जो चीज दी वो सस्ती हो सकती है क्या। अब वो पंडित जी की मुट्ठी में वो चारा ने बोली शुरू हुई 10,000 से 10,001, 10,002, 10,003 बोली सीधे 50,000 पे चली गई। उसके बाद पंडित जी अड़ गए, बोले नहीं, ये मेरी मुट्ठी में जो कीमती वस्तु है ये 50,000 में भी नहीं बेचूंगा। लोग आश्चर्यचकित कि इतनी महंगी क्या चीज हो सकती है। अब ये बात राजा साहब को पता चली कि पंडित जी की मुट्ठी में वो कीमती वस्तु है और वो 50,000 में भी नहीं दे रहे। अब राजा साहब पूरी बात समझ गए। राजा साहब को लगा कि अगर मुट्ठी खुल गई तो मेरी इज्जत तो पूरे राज्य में नीलाम हो जाएगी। राजा साहब ने संदेशा भिजवाया कि उस कीमती वस्तु को पूरे राज्य में घोषणा कर दी कि वापस पुनः राज्य की वस्तु राज्य में ही जाएगी। और उन्होंने 1.25 लाख रुपए की घोषणा करी कि जो मंदिर में चढ़ावा दिया गया था उसको राजा साहब 1.25 लाख रुपए में खरीदेंगे। और वही हुआ, उस चवन्नी को, उस चाराने को राजा साहब ने 1.25 लाख रुपए में खरीदा, क्योंकि अगर वाकई पंडित जी की मुट्ठी खुल जाती तो राजा साहब की इज्जत नीलाम हो जाती दोस्तों। तो इसीलिए ये कहा गया है कि बंद मुट्ठी 1.25 लाख की और खुल गई तो खाक की। दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी बताइएगा जरूर, लाइक कमेंट शेयर करिएगा और बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतनी भारी संख्या में फॉलो करने के लिए। फिर आऊँगा अगली बार एक नई प्यारी सी कहानी को लेके, एक प्यारे से संदेश को लेकर के। जब तक के लिए अलविदा, थैंक यू, नमस्कार।